वेलकम टू एमएफडीज। आज ना हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा सवाल जो हर एमएफडी के दिमाग में जरूर आता है जब वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने का सोचते हैं, और वो है आखिर बिजनेस का सही स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। चलिए इसको आसान बनाते हैं। तो ये है वो मिलियन डॉलर क्वेश्चन। आपने कभी सोचा है कि एक एमएफडी हमेशा इंडिविजुअल प्रैक्टिशनर बनकर ही काम करता रहे, या फिर वक्त आ गया है एक प्रॉपर कंपनी बनाने का, जैसे एक प्राइवेट लिमिटेड या एक एलएलपी। देखिए, ये सिर्फ एक छोटा सा लीगल चेंज नहीं है। इस एक डिसीजन पर आपके बिजनेस की ग्रोथ, आपकी क्रेडिबिलिटी और यहाँ तक कि आपका पर्सनल फाइनेंशियल रिस्क सब आके टिक जाता है। और हाँ, इस पूरे एक्सप्लेनर में जो भी इनसाइट्स हम शेयर कर रहे हैं वो आ रही हैं छिद्रूप जैन की एक्सपर्टीज से, जो डीएक्सएलिस्ट के डायरेक्टर हैं। उनका काम ही है एमएफडीज को कंप्लायंस रेडी बनाना और उनके बिजनेस को सही स्ट्रक्चर देकर ग्रोथ के लिए तैयार करना। तो चलिए उनके अनुभव से सीखते हैं। ओके, तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। इंडिया में अगर आप एक एमएफडी हैं तो आपके पास कॉर्पोरेट सेटअप के लिए बेसिकली 3 मेन ऑप्शंस हैं। अब हम इन तीनों को एक एक करके आराम से समझेंगे ताकि आप अपने बिजनेस के लिए सबसे सही डिसीजन ले पाएं। चलिए, इससे पहले कि हम गहराई में जाएं, यहां देखें। ये टेबल एक क्विक बर्ड्स आई व्यू है। इस पूरे डिस्कशन का एक चीट शीट समझ लीजिए। हम इन सभी पॉइंट्स पर खर्चा कितना, टैक्स कितना, रिस्क कितना, अब डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले ऑप्शन की, जो कि है एक पार्टनरशिप फर्म। जैसा कि नाम से ही लग रहा है, ये सेटअप करने में सबसे आसान और शुरू करने में सबसे सस्ता ऑप्शन है। ज़रा नंबर्स पर नजर डालिए। इसे शुरू करने का खर्चा काफी कम है। AMFI ARN कॉस्ट है 20,000 रुपीज प्लस GST। टैक्स रेट सीधा सीधा 30% है। लेकिन यहां एक बहुत बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, अनलिमिटेड लायबिलिटी। इसका आसान मतलब यह है कि अगर बिजनेस पर कोई कर्जा चढ़ता है तो पार्टनर्स को उसे चुकाने के लिए अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी, अपना घर, गाड़ी सब दांव पर लगाना पड़ सकता है। तो पिक्चर अब साफ है। पार्टनरशिप शुरू करना आसान और सस्ता जरूर है, लेकिन इसकी कीमत आपके पर्सनल रिस्क से चुकानी पड़ती है। इसकी कोई अलग लीगल पहचान नहीं होती, इसलिए क्लाइंट्स और एएमसीज की नज़र में क्रेडिबिलिटी भी थोड़ी कम रहती है। जनरली ये स्ट्रक्चर छोटे फैमिली रन बिजनेस के लिए ठीक हो सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे ऑप्शन पर, जिसे हम कहते हैं LLP, यानी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। आप इसको पार्टनरशिप और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बीच का एक स्मार्ट बैलेंस्ड रास्ता समझ सकते हैं, जो आपको ज्यादा प्रोटेक्शन देता है। इसके फैक्ट्स देखिए। इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट थोड़ी ज्यादा है। AMFI ARN कॉस्ट सीधा डबल हो जाती है, 40,000 प्लस GST। टैक्स रेट पार्टनरशिप जितना ही है, 30%। लेकिन जो असली गेम चेंजर है वो है लायबिलिटी। यहां लायबिलिटी है लिमिटेड टू कंट्रीब्यूशन, मतलब आपका पर्सनल रिस्क खत्म। आपकी जिम्मेदारी सिर्फ उतनी है जितना पैसा आपने बिजनेस में लगाया है। सिंपल। तो साफ है कि LLP आपको लिमिटेड लायबिलिटी देकर पीस ऑफ माइंड देता है। ऊपर से इसकी एक अलग लीगल आइडेंटिटी होती है, जिससे एक प्रोफेशनल इमेज बनती है। हाँ, इसकी सेटअप कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा है और फंड रेज करना आगे चलकर थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ये उन मिड साइज डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए एकदम परफेक्ट है, जो बिना ज़्यादा झंझट के एक प्रोफेशनल स्ट्रक्चर चाहते हैं। चलिए यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और आपसे पूछते हैं, अभी तक जो हमने पार्टनरशिप और LLP के बारे में जाना, उसके बेसिस पर आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से MFDs के लिए कौन सा स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा फायदेमंद है? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिए। और अब आते हैं तीसरे और सबसे पावरफुल ऑप्शन पर, द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ये स्ट्रक्चर उन MFDs के लिए है जिनकी नज़र छोटे मोटे गोल्स पर नहीं, बल्कि एक सीरियस लॉन्ग टर्म ग्रोथ वाले बिजनेस पर है। बाकी बातों से पहले इसके सबसे बड़े एडवांटेज की बात करते हैं। टैक्स रेट सिर्फ 22%। ये पार्टनरशिप और LLP के 30% के मुकाबले काफी कम है। जरा सोच के देखिए, जब आपका बिजनेस बड़ा होगा तो ये सीधा सीधा 8% का फर्क साल दर साल आपके कितने पैसे बचाएगा। बाकी फिगर्स पर नजर डालते हैं। इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट लगभग LLP जितनी ही है। AMFI ARN कॉस्ट भी सेम। लायबिलिटी यहां भी लिमिटेड है, आपके शेयर्स तक ही सीमित। पर इसमें एक कैच है, कंप्लायंस वो हाई है। आपको रेगुलर ऑडिट्स, ROC फाइलिंग्स और बोर्ड मीटिंग्स जैसे कानूनी काम करने पड़ते हैं। तो हाँ, काम जरूर बढ़ जाता है, पर इसके फायदे उससे कहीं ज्यादा हैं। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की क्रेडिबिलिटी मार्केट में सबसे ज्यादा होती है। AMCs और बड़े कॉर्पोरेट क्लाइंट्स आप पर आसानी से भरोसा करते हैं। और सबसे बड़ी बात, बिजनेस को स्केल करना, नए इन्वेस्टर्स को लाना या फंड रेज करना, ये सब बहुत आसान हो जाता है। तो आखिर में आते हैं आखिरी फैसले पर। वर्डिक्ट क्या है? देखिए,
अगर आप एक प्रोफेशनल और स्केलेबल बिजनेस बनाना चाहते हैं, एक ऐसी लेगेसी बनाना चाहते हैं जिसे आप आगे चलकर एक बड़ी वेल्थ मैनेजमेंट फर्म का रूप दे सकें, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही सबसे बेहतर, सबसे सुपीरियर चॉइस है। यस, शुरू में खर्चा और कंप्लायंस थोड़ा ज़्यादा है, पर लॉन्ग टर्म में इसके बेनिफिट्स का कोई मुकाबला नहीं। मैं जानता हूं ये सब सुनने के बाद लग रहा होगा कि इसमें तो बहुत झंझट है, ये कंपनी बनाना, फिर अपना ARN ट्रांसफर करना, पेपर वर्क, लीगल प्रोसेस, AMFI के नियम, सुनने में ही कॉम्प्लेक्स लगता है ना? पर घबराइए मत, इसका एक बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है। और वो सोल्यूशन है दी एक्सेलिस्ट। उनका कहना बिल्कुल साफ है, ये सारी परेशानियों का सोल्यूशन आपको एक ही जगह मिलता है। दी एक्सेलिस्ट MFDs को इस पूरे सफर में शुरू से आखिर तक हाथ पकड़कर हेल्प करने में स्पेशलाइज करते हैं। तो ये सपोर्ट आखिर होता कैसा है? वेल, दी एक्सेलिस्ट आपको कंपनी सेटअप करने से लेकर सारे इंटरमीडियरीज के साथ एम्पैनलमेंट करवाने तक, और सबसे जरूरी आपके इंडिविजुअल ARN से सारा AUM यानी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट नए कॉर्पोरेट ARN में स्मूथली शिफ्ट करने तक पूरी टेक्निकल हेल्प प्रोवाइड करते हैं, बिल्कुल हैसल फ्री। चलिए, एक और सवाल आपसे। क्या आप लोग ऑलरेडी एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में काम कर रहे हैं, या फिर इस एक्सप्लेनर को देखने के बाद अब शिफ्ट करने का प्लान बना रहे हैं? अपना स्टेटस और अपने प्लान्स हमें नीचे कमेंट्स में बताइए, हमें जानकर खुशी होगी। तो ठीक है, अब बातों का नहीं बल्कि एक्शन लेने का टाइम है। चलिए देखते हैं कि आप आज ही इस सफर की शुरुआत कैसे कर सकते हैं। आप दी एक्सेलिस्ट का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जो एप्पल और एंड्रॉयड दोनों पर अवेलेबल है। और आखिर में, अगर आपको ये एक्सप्लेनर काम का लगाओ, यूजफुल लगाओ, तो इसे लाइक जरूर करिए, अपने MFD दोस्तों और कोलीग्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी क्लैरिटी मिले। और हाँ, आगे भी ऐसे ही वैल्यूएबल एक्सप्लेनर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।